देखते हैं निफ्टी को 25,490 को ब्रेक करता है, 25,590 हमारा टारगेट होगा। 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है, 60 पॉइंट्स का हम एसएल ले सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, सो कल निफ्टी के यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किए थे, 24,490 के ऊपर निकलेगा, 25,590 हमारा टारगेट होगा, 100 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी। आज इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और यहाँ जो हाई लगाया इसने 25,577 का लगाया, तो 13 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस किया। उसके बाद अगेन ये हमारे लेवल पे आके ऊपर गया और यहाँ पर 25,587 का हाई लगा के वापस नीचे आ गया। तो 3 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ। हालांकि कॉल के प्रीमियम्स जो है ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स उन्होंने जंप लगाया। अब देखते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी 25,390 को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के शॉर्टिंग सेटअप्स देख के हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 25,230 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, 25,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। इसके लॉजिक्स कल हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी 390 पॉइंट्स की है, तो एटलीस्ट हमको 110 पॉइंट्स के आसपास का एसएल लेना पड़ेगा। 230 अगर हमारा टारगेट है तो एसएल हम लोग 70-80 पॉइंट्स का रख सकते हैं। बाइंग के लिए जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है, यहीं से बाइंग आ जाती है तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ हम लोग देखते भी है कि डबल बॉटम बना है तो यहाँ टैप करने का थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाएगा। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, थोड़ा सा ऊपर जाके ड्रॉप कर सकता है नीचे। बाइंग के लिए 25,490 अगेन सेम लेवल है, उसको ब्रेक करता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग सेटअप्स देख के हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 25,650 अब डायरेक्ट हमारा टारगेट होगा। 160 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी, 80-90 पॉइंट्स का हम ऐसे ले सकते हैं। डायरेक्ट हमने अब टारगेट ये ऊपर का रखा हुआ है और ये जो बेस इसने यहाँ पर लाइक सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट देके ऊपर गया, ये ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद इसको अगेन ट्राई किया ऊपर जाने का, बट ये फेल हो गया। बट इस बार अगर ये ऊपर आता है निफ्टी, तो इसके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि ये ऊपर जाके यहाँ संभल जाए, ब्रेकआउट दे और सीधा हम लोग ऊपर जाए। अब इसके और क्या क्यों चांसेस है कि 650 तक जाए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको एक बार ब्रेकआउट मिल चुका है, यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर इसी को हम एक्सटेंड करते हैं ट्रेंड लाइन, इस ब्रेकआउट को एज इट इज रहने देते हैं या थोड़ा सा ऊपर भी करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इसके हायर चांसेस है कि ये फोर्थ टाइम इसको टच मिलेगा। यहाँ पर यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ पर लाइक रेजिस्टेंस मिला ट्रेंड लाइन का, फिर अगेन रेजिस्टेंस, फिर थोड़ा संभला, फिर रेजिस्टेंस, और इस बार अगर ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं। वैसे तो ब्रेकआउट पर करना चाहिए, बट पहले ही इनिशिएट कर रहे हैं हम लोग ट्रेड 5490 के ऊपर। तो ये 1 2 3 4 फिफ्थ अटेम्प्ट होगा और ये सीधा ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था 57,170 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग ब्रेकआउट देख के बाइंग सेटअप्स देखकर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट ये अपॉर्चुनिटी तो थी, बट बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट ये 170 के ऊपर गया ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया बट कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। 56,830 पे क्लोज होते होते इसने ब्रेक किया है। अब देख लेते हैं इसमें अपॉर्चुनिटी बन चुकी है क्या। यहाँ पर बहुत ज्यादा 56,830 पे जो हमने लेवल डिस्कस किया था वहां कोई ब्रेकडाउन दिख नहीं रहा है या कोई सेटअप नहीं है कि जहां पर हम शॉर्ट कर दें। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंजेशन रखा हुआ है और बहुत ज्यादा लाइक डिस्टर्ब्ड कैंडल्स हैं, तो हम लोग वेट करेंगे सेम लेवल का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। बैंक में सेम लेवल है हमारा, ट्रेड इनिशिएट तो अभी नहीं हुआ है, ब्रेकडाउन पर होगा या शॉर्टिंग सेटअप्स पे होगा, बट यूपीआई लेवल ब्रेक हो चुका है। तो 56,830 को ब्रेक तो कर ही दिया है, 56,300 का हम टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। 530 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी है और एसएल जो हमने भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था 190 180 पॉइंट्स का रखेंगे। बट अभी वेट करना है, ब्रेकडाउन मिलेगा तो। और 56,500 थोड़ा सा राउंड नंबर है तो उस पर कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। लॉजिक्स हमने इसके कल डिस्कस कर लिए थे। बाइंग के लिए ये जोन जो है वो क्लियर होगा। ये यहाँ पर अच्छा काम हुआ था, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिला, फिर एक बार ट्राई हुआ, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये जोन जब क्लियर होगा तो हम लोग ऊपर फिर यहाँ के टारगेट्स रखेंगे। अब वो जोन दूर है, एटलीस्ट 57,100 के ऊपर ही बात होगी, तो उस लेवल पे आने में अभी टाइम है। तो फिर हम लोग वेट करते हैं इसका, तब बाइंग इसमें डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं फिर कैसा वर्क करता है हमारा जो ट्रेड इनिशिएट होता है या नहीं, ब्रेकडाउन पर या शॉर्टिंग सेटअप्स पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।